हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुषी और आज हम क्रिएट करेंगे एवरीडे मेकअप लुक जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ ऑफिस जाने वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट जो सबसे बड़ा पॉइंट है इसमें कि हम एक बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट से यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे और क्रिएट करेंगे एवरीडे मेकअप लुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी मेकअप के लिए, वो होता है स्किन केयर। बिकॉज अगर स्किन केयर अच्छा है तो मेकअप भी बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम स्किन केयर करेंगे। उसके लिए मैंने लिया ये हिमालय का टोनर, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है और साथ ही साथ ये स्किन को सूदिंग भी काम भी कर देता है, बहुत सूदिंग इसकी फील है। आई थिंक फील है इसकी, तो इसको अच्छे से पूरे चेहरे पे और नेक पे अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद चाहिए एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र, और मॉइस्चराइज़र के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट मॉइस्चराइज़र कोई भी अवेलेबल है इंडिया में, जो कि अफोर्डेबल भी है और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। सो इसको भी हम करेंगे यूज़ बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में, मीन्स क्योंकि गर्मी है तो सारी चीज़ें बहुत ही लेस क्वांटिटी में लगाएं तो वो ज़्यादा देर तक टिकती है। अगर हम बहुत ही ज़्यादा इसको कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं स्लिप होना स्टार्ट कर देगा हमारा जो मेकअप है। तो इसको भी बहुत थोड़ी अमाउंट में लगाना है, बस इतना, बस इतना। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है गर्मियों में या फिर कहीं अगर आप सर्दी में भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सनस्क्रीन तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बट उसकी क्वांटिटी थोड़ी इतनी रखें कि वो प्रोटेक्ट भी करे, बट ऑन दी अदर हैंड वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी जो बेस होता है उसको हैवी ना दिखा। बिकॉज ये एक कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए है या फिर डेली कोई ऑफिस जाता है तो उसके लिए ये है। तो नॉर्मली हम कहीं भी जाते हैं तो केकी मेकअप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगता है, वो उतना ज़्यादा देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो केकी मेकअप ना हो, इसलिए ये चीज़ें उस अमाउंट में कि उसका बेनिफिट भी हो बट फिर भी वो केकी ना लगे। तो हाँ, तो सनस्क्रीन के लिए मैंने लिया है ये डॉट एंड ही की सनस्क्रीन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है गर्मियों के लिए, और गर्मियों के लिए अच्छी है और साथ ही साथ लाइट वेट भी है, तुरंत अब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पे, बिल्कुल फील ही नहीं होता कि आपने कुछ लगा रखा है। तो हम लेंगे इस अमाउंट में, ये इस अमाउंट में, और इसको हम इसी अमाउंट में यूज़ करेंगे। सनस्क्रीन लगाने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है प्राइमर। बट क्योंकि ये हम एक डेली बेसिस के लिए कर रहे हैं, इफ़ यू वांट तो आप एक प्राइमर ले सकते हैं, बट क्योंकि मुझे अभी नहीं चाहिए इसलिए मैंने प्राइमर नहीं लगाया है। अगर आपको प्राइमर लगाना है तो आप अफोर्डेबल रेंज में आप ले सकते हैं। एनवाई का जो प्राइमर आता है वो ले सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। साथ ही साथ उसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। उसका वर्क बिल्कुल एक एक्सपेंसिव प्राइमर की तरह होता है। सो मॉइस्चराइजर के बाद, सनस्क्रीन के बाद अब हम लगाएंगे कंसीलर। बिकॉज मौसम चाहे कोई भी हो, आपके कंसीलर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने रात रात भर जाकर ओवर थिंकिंग कर कर फ़ोन चलाकर डार्क सर्कल्स इतने फैला लिए हैं, और साथ ही साथ एक्ने के मार्क्स होते हैं और भी ऐसे चेहरे पे काफ़ी काफ़ी सारी पिगमेंटेशन भी होती है, जिसकी वजह से जो आपके चेहरे पे अपना दाग छोड़ जाते हैं उसको छुपाने के लिए हमें चाहिए होता है कंसीलर। तो हम यूज़ करेंगे कंसीलर, और कंसीलर में सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्विस ब्यूटी के कंसीलर। बिकॉज स्विस ब्यूटी का कंसीलर वर्क बहुत अच्छा करता है, और साथ ही साथ प्राइस के लिए अगर हम बात साथ ही साथ प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस भी इसका बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो कंसीलर हमें यूज़ करना है हमारी अंडर आइज़ पे और साथ ही साथ अपर आईलिड पे, और जहाँ पे हमारे एक्ने मार्क्स हैं या थोड़ी सी डार्कनेस है वहाँ पे। फुल फेस पे हमें कंसीलर भी यूज़ नहीं करना, बिकॉज ये क्योंकि एक डेली कॉलेज का मेकअप है, या फिर आप ऑफिस में जा सकते हैं ऐसी मेकअप क्योंकि जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो, तो उसके लिए बहुत ही लेस अमाउंट, कहते हैं ना लेस इज मोर। तो बस बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको लगाना है और उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और आपको ट्राई करना है कि आप जो भी कंसीलर लें वो आपके एग्जैक्ट शेड का हो। बिकॉज शेड अगर नहीं मैच होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगेगा, बिल्कुल वाइट वाइट वाली, और साथ ही साथ हो सकता है वो ग्रे भी हो जाए। तो कंसीलर बिल्कुल शेड का लेना है। अब क्योंकि ये डेली मेकअप है और जो मैं हमेशा से करती हूँ वो है हाथों से ब्लेंडिंग। बिकॉज हाथों से ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग ना कोई ब्रश कर पाता है, ब्लेंडर ना कोई ब्लेंडर कर पाता है, ना ही कोई ब्रश कर पाता है। सो कंसीलर हमारा लग चुका है और हमने इसे ब्लेंड भी कर लिया है। लेकिन हाँ, कंसीलर लगाने से पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कंसीलर वहाँ नहीं लगाना है जहाँ आपके फेस से ऑयल आता हो, या फिर कहीं ओपन पोर्स है, ऑयली स्किन है, जहाँ पे जैसे नोज एरिया होता है, टी जोन होता है, चिन होता है, यहाँ पे ऑयल बहुत आता है।
तो वहाँ पे आपको कंसीलर थोड़ा लगाना है या फिर ट्राई करिए कि मत ही लगाइए। तो कंसीलर हमारा लग चुका है और अब हम लेंगे एक बहुत ही अच्छा सेटिंग पाउडर। सेटिंग पाउडर इसलिए क्योंकि जो हमने कंसीलर लगाया है उसको सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गर्मी में। कभी भी लगाएं तो सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गर्मी में इसका जो महत्व है वो कुछ ज़्यादा ही रहता है, बिकॉज ये जो हमने कंसीलर लगाया होता है, जो प्रोडक्ट यूज़ किए होते हैं, वो उसको उसी जगह पे इंटैक्ट रखता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें अफोर्डेबल रेंज की, तो अफोर्डेबल रेंज में मेबलिन से बेटर कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल भी है, वर्क भी इसका बहुत अच्छा है और साथ ही साथ इसका स्टे बहुत अच्छा है। और तो सबसे बड़ी बात, इसमें शेड्स बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपको आपके शेड का कॉम्पैक्ट भी मिल जाएगा। तो जो भी चीज़ लें, चाहे वो कंसीलर है या फिर कॉम्पैक्ट है, वो आपके शेड का ही होना चाहिए। सो अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से अपने पूरे फेस के मेकअप को सेट कर दूंगी। सो अभी मैंने कॉम्पैक्ट से अपना पूरा फेस को अच्छे से सेट कर लिया है, और ध्यान रखा है ये कि मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाऊं, लेकिन साथ ही साथ इसको इस अमाउंट में लगाऊं कि ये जो हमारा कंसीलर है उसको उसी जगह पे सेट रखे। सो लिप बाम लगाना मैं भूल गई थी, तो लिप बाम के लिए मैंने लिया है बाडी का ये लिप बाम, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, साथ ही साथ अफोर्डेबल भी है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। अब कॉम्पैक्ट पाउडर सेट करने के बाद, लिप बाम लगाने के बाद, अब हमें करना है अपना फेस का जो रियल चीज़ होती है, जहाँ पे होते हैं हमारे खर्चे, जो होता है एक ब्लशर, एक अच्छा कॉन्टैक्ट, एक अच्छा आई शेडो और एक अच्छी लिपस्टिक। बट यू नो व्हाट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन तीनों चीज़ों को अलग अलग लेने से कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब आप ले सकते हैं, बट हाँ, जब आपको एक अफोर्डेबल रेंज चाहिए और एवरीडे बेस पे आपको यूज़ करना है, तो आप ले सकते हैं। बट अफोर्डेबल के लिए आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज लिपस्टिक इन तीनों का काम करती है। आपको ब्राउन लिपस्टिक लेना है अपने कॉन्टोर के लिए, आपको पिंक लिपस्टिक लेना है अपने पिंक या है या फिर पीच है या न्यूड लिपस्टिक ही कभी-कभी आपका ब्लश का काम कर देती है। साथ ही साथ वही शेड आपको अपनी आईलिड पे लगाना है, तो वो थोड़ा-सा टिंट लाएगी आपकी आईलिड पे, जो कि आई शैडो का बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो फिलहाल मेरे पास जो अफोर्डेबल रेंज में है वो है स्विस ब्यूटी, बिकॉज स्विस ब्यूटी की जो लिपस्टिक्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं, हाइड्रेटिंग भी होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं, पिगमेंटेशन भी अच्छा है और अफोर्डेबल भी बहुत होती हैं। बात का अंदाज़ा आपको मेरी कलेक्शन देके लग जाएगा। स्विस ब्यूटी की मेरे पास स्पेशली इस टाइप की लिपस्टिक हैं 5। इस टाइप की 5 लिपस्टिक्स हैं मेरे पास, और 5 ये तो सिर्फ मेरी है, और ऐसी ही सेम 5, मतलब ऐसी सेम 5 नहीं, बट हाँ इसी की ऐसी 5 लिपस्टिक मेरी मम्मी के पास भी है, जो कि थोड़ा डार्क शेड है, रेड है, मरून है, डीप ब्राउन है, ऐसी मम्मी के पास भी है। तो ये आप इसके लिए जा सकते हैं, अगर आपको एक अफोर्डेबल रेंज में अच्छी लिपस्टिक चाहिए तो स्विस ब्यूटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपको कॉन्टोर करना है तो आप कोई अच्छा सा ब्राउन शेड ले सकते हैं, और जो मेरे पास है कॉन्टोर के लिए वो है 203 हेज़लनट, ये लिपस्टिक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ कॉन्टोर। बट अभी फ़िलहाल मैं कॉन्टोरिंग नहीं करूँगी, मुझे इतनी नीड नहीं है इसकी। और मैं ब्लशर के लिए लूँगी और मैं ब्लशर के लिए लूँ यू और मैं ब्लशर के लिए ब्लश का काम करने के लिए यूज़ करूँगी 2 लिपस्टिक्स। स्विस ब्यूटी की 2 लिपस्टिक, एक का नाम है बेयर, एक का शेड नेम है बेयर, दूसरी है पिंक ब्लॉसम। सबसे पहले मैंने लिया है ये बेयर। इसको जब मैं कभी जल्दी में होती हूँ, मुझे यूज़ करना होता है इसको एज अ ब्लशर, तो मैं एक टिप मैं एक हैक मैं एक हैक ट्राई करती हूँ। वो है हैक कह लो, मैं एक हैक ट्राई करती हूँ, वो हैक कह लो या फिर टिप कह लो, तो ये मेरे बहुत अच्छा वर्क करती है। वो ये है कि आपको एक फिंगर पे जो है लाइटर शेड लगाना होता है, या फिर अगर आप एक ही शेड से लगा रहे हैं तो आप एक शेड कोई भी ले लें, उसको अपनी फिंगर्स की टिप पे ले लें और उसके बाद यूज़ करें। तो फिलहाल क्योंकि मैं 2 यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्लश, तो मैं अपनी दोनों फिंगर की टिप पे एक एक शेड जो है ले लूँगी। ये मैंने ले लिया है एक एक शेड, ये पिंक ब्लॉसम है और ये है बेयर। अब मैं इन दोनों का यूज़ करके अपना ब्लश लगाऊंगी। ब्लशर मैंने लगा लिया है और इसको रखा है बहुत ही ज़्यादा लाइट, बिकॉज एवरीडे बेसिस पे आप इतना ज़्यादा ब्लशर नहीं लगा के जा सकते, मतलब आप लगा के जा सकते हैं पर वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ब्लशर मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइट क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में लगाया है। आज पता नहीं कि मुझे इतनी ज़्यादा मेरी टंग स्लिप हो रही है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं मेरी बातों के साथ, मुझे खुद भी नहीं पता ऐसा क्यों हो रही है।
सो ये लगाने के बाद, क्योंकि ये एक मैट लिपस्टिक थी, तो ये अच्छे से सेट भी हो गई है, ब्लेंड भी हो गई है, इसका कलर भी अच्छा आ चुका है जो कि डेली बेसिस के लिए ठीक है। और उसी को मैंने अपनी आईलिड पे भी लगा लिया है। तो मैंने अभी लिपस्टिक के यूज़ से ब्लश लगा लिया है और उसी के यूज़ से अपनी आईलिड पे भी थोड़ा सा टिंट दे दिया है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम डिफाइन करेंगे अपनी आई एरिया को। और आईज डिफाइन करने के लिए दो चीज़ जो एवरीडे बेसिस पे सबको लगानी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपको एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल लुक देगा, वो है आपकी ब्राउज और आपकी आई लैशेज। अगर आप आईलाइनर नहीं लगा रहे हैं, फिर भी अगर आपने एक अच्छा मस्कारा लगा रखा है, आपकी ब्राउज डिफाइंड है और साथ ही साथ उसकी शेप अच्छी है, तो वो आपकी आईज को बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाएगा और आपके फेस को, आपका फेस उतना ही ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा। तो इफ़ यू वांट, अगर आपको आईलाइनर लगाना ही है तो आप यूज़ कर सकते हैं ये वाला आईलाइनर। और अगर आपको, क्योंकि ये मेबलिन से है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, और अगर आपको आपको आईब्रोज के लिए अगर ऑप्शन चाहिए तो आप मार्स कॉस्मेटिक का ले सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मेरे पास है अभी वो है स्विस ब्यूटी का ये वाला, आप देख सकते हैं मेरा फेवरेट, ये खरीदने से कितना हो चुका है। तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी ब्राउज पे और इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी आईलिड पे। और तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ करूँगी ये मार्स का डबल ट्रबल मस्कारा, क्योंकि ये सारा बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है और साथ में इसका जो वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यूज़ करूँगी इन 3 प्रोडक्ट्स को अपनी आईज़ डिफाइन करने के लिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको आप आईलाइनर अगर आप डेली बेसिस पे नहीं लगाना, अगर आप आईलाइनर डेली बेसिस पे नहीं लगाना अगर आप आईलाइनर डेली बेसिस पे नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं इन तीनों प्रोडक्ट्स में से लगाऊंगी वो है आईब्रो पेंसिल। आईब्रो पेंसिल से सबसे पहले मुझे अपनी आईब्रो पेंसिल से मुझे सबसे पहले अपनी ब्राउज डिफाइन करनी है। उसको बिल्कुल ब्राउन कलर से करना है, ब्लैक कलर से नहीं करना है, जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है। तो ब्राउन कलर ही बेस्ट होता है। आप चाहें तो इसको पेंसिल जो वाली पेंसिल वाली फॉर्म होती है उसमें ले सकते हैं, या फिर आप पाउडर बेस पे ले सकते हैं। बट अगर आप एक अफोर्डेबल प्लस अच्छा चाहते हैं तो ये स्विस ब्यूटी और मार्स कॉस्मेटिक के ब्राउ पेंसिल्स बहुत अच्छे हैं, आप उसके लिए जा सकते हैं। तो ब्राउज की जो आपकी नेचुरल लाइन है उसको ही फिल करना है और ज़्यादा इसको क्रिएट करने की कुछ कोशिश नहीं करना है कि यहाँ से और निकाल दें हम, या फिर और हमेशा ब्राउ पेंसिल जो लगानी है डेली बेसिस पे, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हो, वो आगे से कभी नहीं लगता है, वो हमेशा इस साइड से, इस एरिया से स्टार्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे आके फिर ये थोड़ा लाइट हो जाता है। इधर से अगर आप करते हो तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगता है और वो लगता है कि आपने कुछ अलग से लगा रखा है अपने ब्राउज में। सो ब्राउज को मैंने अच्छे से फिल कर लिया है और आप देख सकते हैं आप एक फेशियल शेप में थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ी सी डेफिनेशन आई है जो कि होनी चाहिए एक गर्ल फेस में। एक प्रेजेंटेबल लगने के लिए ब्राउज का बिल्कुल ऑन पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद मैं लगाऊंगी आई लाइनर। आई लाइनर के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन का, ये चाहे पार्टी मेकअप हो चाहे डेली बेसिस पे मैं यही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है, टिकता भी बहुत ज़्यादा है, वाटर प्रूफ है और इसकी जो ब्रश है, जो एप्लीकेशन टिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से आप कैसी भी शेप क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। सो मैंने आईलाइनर लगा लिया है, बट अगर आप इसको कॉलेज के लिए देख रहे हैं, कॉलेज में मेकअप करने के लिए, या फिर ऑफिस में, तो ऑफिस में फिर भी डेली बेसिस के लिए आईलाइनर चल जाता है। बट फिर भी टीवियों में दिखाते हैं, फिल्म्स में दिखाते हैं कि आईलाइनर लगा के, हाइलाइटर लगा के कॉलेज आ जाता है, बट रियल लाइफ में ऐसा कहीं नहीं होता है। सब लोग बहुत ही तो सिंपल बन के जाते हैं। तो मेरी अगर आप सजेशन लें तो लाइनर स्किप कर दें, सिर्फ मस्कारा आईब्रोज करके जाएं। अगर आप चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी चॉइस है, बट एक सजेशन था तो मैंने दे दिया। अब मैं लगाने जा रही हूँ मस्कारा, जिससे मेरी जो आई लैशेस हैं वो बिल्कुल लंबी लंबी हो जाएंगी और मेरी आईज और बड़ी लगेगी। सो अभी मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा मस्कारा लगा लिया है, जो कि नॉर्मल डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा है। तो आप जा सकते हैं, अगर आप डेली बेसिस में लगाना है तो आप ज़्यादा नहीं लगाना है, इसको एक ही कोट लगाना है जो कि नेचुरल भी लगे, प्लस ऐसा लगे कि हाँ भाई थोड़ा तो अच्छा है। तो आप उसके लिए जा सकते हैं। और ये मेरी आईज का जितना मेकअप था वो ख़त्म हो चुका है। मैंने थोड़ा सा टिंट दिया है, थोड़ा सा ब्राउन टिंट दिया है अपनी आईलिड पे, और ब्राउज डिफाइन कर लिए हैं, आईलाइनर लगा लिया है और साथ ही साथ मस्कारा भी लगा लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और डेली बेसिस के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इसमें अगर आप लाइनर लगा रहे हैं तो लाइनर बहुत ही ज़्यादा
पतला लगाएँ जो कि नेचुरल लगे, एकदम से बड़ा लेके इधर तक विंग नहीं निकालेनी है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, तो वो काम तो बिल्कुल भी मत करिए जो ऑकवर्ड लगे देखने में। अब बारी आती है हमारी लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए मैंने स्विस ब्यूटी ही रिकमेंड किया था ब्लश के लिए और स्विस ब्यूटी ही रिकमेंड करूँगी मैं लिपस्टिक के लिए। और लिपस्टिक में मेरे पास इतने सारे शेड थे, तो अभी फ़िलहाल लिपस्टिक के लिए मैं फ़िलहाल जो शेड लगाने जा रही हूँ, वो मैं लगाने जा रही हूँ हेज़लनट और पिंक ब्लॉसम को मिक्स करके। आई डोंट नो व्हाई बट एक लिपस्टिक से मेरा पेट नहीं भरता है, मुझे 2 लिपस्टिक्स चाहिए होती है। सबसे पहले हम लेंगे ये हेज़लनट शेड, हेज़लनट तो लग चुका है। अब पिंक, क्योंकि मुझको पिंक शेड भी थोड़ा-सा देना है अपने लिप्स में, मुझे मन कर रहा है, तो इसको मैं इससे भी हल्की मात्रा में लगाऊँगी। सो अभी मैंने मेकअप कर लिया है, पर मैं अपनी पूरी लुक दिखाऊँगी फुल रेडी होने के बाद, तो मैं अभी थोड़ी इयररिंग्स पहनूँगी, थोड़ा-सा हेयर स्टाइल बनाऊँगी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको अपना फाइनल लुक। तो ये है मेरा मेकअप लुक जो कि एक एवरीडे बेसिस पे है, एवरीडे मेकअप लुक है। आप इसे कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं, आप इसे किसी अपने कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप अगर ऑफिस जाते हैं, डेली बेसिस पे कोई मेकअप कैरी करना चाहते हैं, तो ये मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये मिनिमल है और मिनिमल ही डेली में अच्छा लगता है।